आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा पूछा गया है कि तमोगुण, रजोगुण जो हम बार-बार कहते हैं ये पास-पास हैं और सतोगुण दूर है। इनके अर्थ समझ नहीं आते। देखिए हम तो अपनी चर्चाओं में जो लगभग प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की होती है, उनमें तो हम इन 3 गुणों को क्रमबद्ध तरीके से लगभग प्रतिदिन ही कहीं न कहीं कम अधिक प्रकाश में स्थितियों में इसको संबोधन में लेते ही हैं। अपनी बोलचाल में, अपनी इन वीडियो में कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया ना कि सतोगुण का संग करो। सतोगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। और रजोगुण का संग करना देखिए संसारी स्थितियां हैं, भोग विषयों की स्थितियां हैं। और रजोगुण का संग करते करते जब मनुष्य तमोगुण में भी गिरने लगता है तो उसकी बार बार शास्त्रों में निंदा की गई। इसलिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो र- और रजोगुण की उपेक्षा करो, जबकि प्रशंसा के लिए सत्वगुण कहा गया है। इसलिए तो सत्संग करने की एक स्थिति पर विशेष बल शास्त्रों में दिया गया है। अब मनुष्य इन ज्ञानमय स्थितियों को जब तक ज्ञान पूर्वक समझता नहीं, देखिए ऊपर ऊपर से जब हम शब्दों को पकड़ते हैं तो उनके अर्थ और भावार्थ आपको में समझ नहीं आते। इसीलिए हम बार बार कहते हैं सत्संग को श्रद्धा पूर्वक करो, उत्सुकता पूर्वक करो, मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए करो, ताकि शब्दों के जो एक अर्थ है वो आपको में समझ में आ जाए। जब तक अर्थ नहीं समझ में आते, फिर उनके भावार्थ जो और भी गहरी स्थितियां होती हैं, वो मनुष्य फिर समझ नहीं पाता। फिर अपने मिले हुए जीवन के महत्व को मनुष्य समझ नहीं पाता, तो फिर उसके जीवन में अक्सर राजसी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां अक्सर अमर्यादित रहती हैं। और जब जब रजोगुण अमर्यादित रहता है तो मनुष्य कब कितने स्तर पे तमोगुण में गिरता हुआ अपना क्रमशः बिगाड़ लेता है। देखिए आरंभिक स्थितियों में मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है, और कानून का उल्लंघन करते करते यदि मनुष्य बच भी जाता है तो अक्सर मनुष्य अपने मन की स्थिति में प्रसन्न रहता है कि चलो मैं पकड़ा नहीं गया। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जब जब आप कानून की निगाह से भी बच जाते हो किसी कारणवश भी, तो परमात्मा की प्रकृति को, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां को वो आपको में पकड़ती हैं। ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां सर हमें देखिए बार बार कहते हैं ना कि पाप कर्मों से बचो। ये एक निंदक स्थितियां हैं। इन पाप कर्मों को ही हम अक्सर गैर जमानती वारंट से जोड़ते हुए इन पर विशेष बल देते हैं। देखिए यहाँ की अदालतों में तो कभी कभार आप और हम बच भी जाते हैं, कुछ इधर उधर की स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हुए अपने आप को बचाव की स्थिति में ले आते हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया, यानी कि पाप कर्म होने के बाद उसका एक निश्चित प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में दुख रूपी परिणाम आने निश्चित। इसलिए तो देखिए मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदक जोनियां हैं, इन जोनियों के जीव भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। उन्होंने भी इन कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों को समझा नहीं, और भोगों के आवेश में आते हुए कानून का उल्लंघन किया या शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म किए। किन्हीं भी स्थितियों में अपना क्रमशः बिगाड़ा। और बिगड़ा हुआ क्रमशः जब देखिए उन कर्मों से अधिक हो जाता है तो निश्चित रूप से कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति की व्यवस्था में ये नीचे की जोनों में क्रमशः हमें जाने को प्रकृति बाध्य कर देती है। किसी उदाहरण के लिए देखिए 80% पाप कर्म है, मात्र 20% ही पुण्य कर्म है। तो आप मानकर चलिए कि नीचे की देखिए वनस्पति जोनि या कीड़े मकोड़े की जोनियों तक भी जाना पड़ सकता है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है,
कि उसमें जैसे ही कोई साँप काटने पे नीचे 7 पे, 5 पे, 2 पे गिर जाता है, फिर वहाँ से क्रमिक विकास होता है। देखिए शास्त्रों में तो नीचे की योनियाँ 80 लाख प्रकार की बताई गई हैं। इन पर अक्सर हम चर्चाएँ करते हैं। 20 लाख तरह की वनस्पति योनि है, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली योनियाँ, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। ये कुल मिला के 80 लाख होती हैं। इनमें जैसे-जैसे नीचे की योनि में मनुष्य पहुँच जाता है, यानी कि अगली योनि में एक क्रमबद्ध सिद्धांत के अंतर्गत जब अधोगति की स्थितियाँ होती हैं, फिर वहाँ से क्रमिक विकास इसलिए होता है क्योंकि पाप कर्मों का नाश होता है। देखिए नीचे की सभी योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है और मनुष्य जीवन में ऊपर हम जो प्रारब्ध लेके आते हैं भाग्य में, इसमें जाति, आयु और भोग मिलते हैं। तो वर्तमान स्थितियों में, जीवन में हमें जो सुख मिलते हैं उससे पुण्य कर्मों का नाश होता है। जो आपको में दुःख मिलते हैं उससे पाप कर्मों का नाश होता है। लेकिन मनुष्य जीवन का महत्व इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि तुम्हें नए कर्म करने की स्वतंत्रता है। ये नीचे की योनियों में, ऊपर की योनियों में वो नए कर्म उनके जितने भी होते हैं उनका कोई क्रमशः संस्कार नहीं बनते। अब नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होते-होते देखिए जब वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए देखिए 20% पुण्य कर्म थे, 80% पाप कर्म थे। वो 80 से घटते-घटते 75, 70, 65, 50, 40, 30 जब वो 20 पे आ जाएँगे, तो वो पुण्य कर्मों की बराबरी मान ली जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में पुनः मनुष्य योनि का अवसर मिलता है। अब मनुष्य योनि के अवसर में वो जो 80% के वो बुरे संस्कार लेते हुए वृक्ष योनि या कीड़े-मकोड़ की योनि में वो गया था, तो उसके जो 80% के बुरे संस्कार बने हुए थे, उन बुरे संस्कारों के साथ ही उसका नई मनुष्य जीवन में एक जन्म होता है। अब देखिए नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है, संस्कारों की स्थितियों का नाश नहीं होता। संस्कार बनते बिगड़ते यानी कि संस्कार कहो, स्वभाव कहो, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें होती हैं, मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव की स्थितियाँ हैं और कारण शरीर के स्तर पर संस्कारों की स्थितियाँ हैं। इसीलिए तो बार-बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने से ही ये शुभ संस्कार क्रमशः बनने की एक आरंभिक स्थितियाँ बनती हैं। पहले स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें सुधरती हैं, मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार आने से स्वभाव सुधरने लगता है। और ये निरंतर प्रक्रिया जब कारण शरीर में पहुँच जाती है, तो आपके हमारे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। इसीलिए बार-बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण जो प्रश्न किया गया था ये दोनों गुण पास-पास हैं। सतोगुण दूर है। शास्त्रों में जो कर्म कांड समझाए गए, सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना कि भारत में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3-4 महीनों में कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि जब कर्म कांडों का कहो एक मौसम सा आरंभ हो जाता है। इन कर्म कांडों को जब आप ज्ञानपूर्वक करते हो, तो आपका हमारा सतोगुण विकसित होता है। देखिए तमोगुण से रजोगुण अक्सर हम बार-बार कहते हैं तमोगुण 1 रजोगुण 10 और सतोगुण 100 1 और 10 पास-पास हैं, इसलिए हम इनको पड़ोसी भी कहते हैं। और 1 और 100 की दूरी है, 10 और 100 की भी दूरी है। यानी कि तमोगुण, रजोगुण तो पास-पास हैं, इसलिए ये पड़ोसी माने जाते हैं। एक ही गली में रहते हैं, एक ही संसार में रहते हैं। लेकिन सतोगुण तो दोनों से ही दूर है। जब रजोगुण से ही दूर है, तो तमोगुण से तो और अधिक दूरी है। जैसे रजोगुण से 10 और 100 में 90 अंकों का अंतर है। 1 और 100 में 99 अंकों का अंतर है। तो दूरी तो बनी रहती है। इस दूरी को ही कमज़ोर करने के लिए ये कर्मकांड रचे गए हैं।
इन कर्म कांडों को यदि आप ज्ञान पूर्वक करते हो, तो 100 पे पहुँच के फिर आपकी हमारी स्थिति मजबूत होती है। फिर आप और आगे बढ़ते हो। आगे बढ़ने से कार्यशील में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और यदि आप ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करते ही नहीं, लोभ से जब बहसें करते हो, तो कुछ साधारण स्थितियाँ में कुछ सुधार आता है। आप और हम सत्वगुण में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ रुकते नहीं, कुछ औपचारिकताएँ करते हुए पुनः अपने संसार में आ जाते हैं। इसलिए तमोगुण, रजोगुण 1 और 10 आस-पास कहे गए हैं और 1 और 10 से 100 की दूरी है, इसलिए वो जो शब्द हम दोहराते हैं कि तमोगुण, रजोगुण से सतोगुण की दूरी है। तो इन सभी संकेतों को हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है, सतोगुण बढ़ाना है, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय मन लगा के पढ़ना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी स्थितियाँ सतोगुण में मजबूती लाती है। सतोगुण मजबूत होने से ही फिर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाने लगते हैं। और आपका हमारा फिर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने से अधोगति की स्थितियों से भी आप और हम बच जाते हैं। उन्हें आपको में मनुष्य योनि ही मिलती है और निरंतर साधना करते-करते जब कार्यशरीर 100% शुद्ध हो जाता है, तो फिर वो मायातीत की स्थिति मानी जाती है। स्थूल शरीर के मरने पे अब कार्यशरीर में किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती पुनः जन्म भौतिक जगत में लेने की। फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, वो आनंदमय स्थितियाँ, मोक्षदायक स्थितियाँ बनती हैं। और ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ क्रमशः आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न या एक साधारण परिस्थिति, एक चर्चा की रखते हुए तक आप अपने आध्यात्मिक में धीर बाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कुछ प्रक्रिया हो, आपका कोई सुझाव हो या कहीं कोई आपकी एक शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक करने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।